Hello, good morning to all of my dear students. How are you? I hope you will fine. कैसे आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी का देव क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं पुनः आपके बीच लेकर के आ चुका हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी सिंथेसिस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हो जाइए मेरे साथ तैयार। क्या पढ़ने के लिए? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने क्या होता है भाई? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने होता है मिश्रित वाक्य। क्या होता है? मिश्रित वाक्य। जिस प्रकार से हमने अभी सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, उसी प्रकार से आज अब हम इस वीडियो में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, बात समझ गए? क्या करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखना है हम लोग को। अपने बोर्ड एग्जाम्स के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपने बुक के हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो हो जाइए मेरे साथ तैयार, कलम और कॉपी ले करके। चलिए पहले हम यह जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और कैसे उसको हम सिंपल में बदलते हैं। तो पहली बात है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कंजक्शन वर्ड देगा, कंजक्शन वर्ड भरना पड़ता है। कंजक्शन वर्ड करने का मतलब क्या कि एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया, यानी पहला सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस हो गया। अब क्या करेंगे? इसी में आप क्या भरेंगे? इसी में आप भरेंगे कंजक्शन। इसी में क्या भरेंगे? कंजक्शन वर्ड आपको भरना है, कंजक्शन वर्ड भरना है। कंजक्शन वर्ड भर करके आप दोनों सेंटेंस को क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी चेंज कर देंगे, यानी बना देंगे। हो ठीक है ना? तो कैसा लग रहा है? ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार वीडियो है आज का आप सभी के लिए। चाहे हमारे वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, चाहे वो एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हो, एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी सीजीएल का, एसएससी का, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर से पूछे ही जाते हैं। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, देखिए किस प्रकार से। तो पहले हम यह जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे कंजक्शन वर्ड हैं जिनसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम यह जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? तीन प्रकार से इसकी हम लोग बनाए जाते हैं। पहला हो गया नाउन क्लॉज। क्या होगा? नाउन क्लॉज। ठीक। दूसरा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। और जो तीसरा होता है वो है एडवर्ब क्लॉज। क्या है? एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ये तीन क्लॉज है। तीनों क्लाजों में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे? आपको कंजक्शन वर्ड ही मिला। बस एक बात ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट मेरी बातें ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से इसको लिख लीजिए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान हो जाने वाला है आज का वीडियो। तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, आज हम पहले क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एडवर्ब क्लॉज। आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस वीडियो में पूरा कंप्लीट खत्म करके रहूँगा, आप लोग को सिखा करके रहूँगा। तो चलिए लेते हैं। पहले मैं कुछ कंजक्शन के नाम लिख दे रहा हूँ, कौन कौन से कंजक्शन आपको नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में पढ़ना है। ठीक है, मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ कि पहले हम लोग नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज दोनों साथ में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एडवर्ब क्लॉज पढ़ेंगे। ठीक, तो 4-5 मैं से कंजक्शन वर्ड लिख रहा हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर आपको फोकस करना है। कैसे? देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय 2-3 बातों का विशेष ध्यान देना होता है। पहली बात है कि जो कंजक्शन मैंने पढ़ा है उस कंजक्शन को उसमें भरना है, कंजक्शन को उसमें भरना है। यदि कंजक्शन, पहले हम क्या करेंगे? सेंटेंस की हिंदी निकालेंगे। सेंटेंस की हिंदी निकालने पर लगेगा कि पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कौन ऐसा वर्ड है जो जोड़ रहा है, जो हमें बताया गया है, जो हमें लिखाया गया है, बस उस वर्ड को उसमें डाल देंगे और दोनों सेंटेंस जुड़ जाएगा, है ना। कनेक्टर्स यानी क्या? कंजक्शंस, कंजक्शंस। यहाँ पर जो कंजक्शन है वो आपको लगेगा एंड है, फॉर है, बिफोर है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल है। सिर्फ और सिर्फ 4-5 ऐसे वर्ड में लिखवा रहा हूँ जो विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए, तो क्या क्या वर्ड है भाई? मैं लिख दे रहा हूँ, पहले ध्यान दीजिए। जैसे पहला यहाँ पे दैट। क्या है पहला? दैट।
ठीक है। दूसरा है हु, दूसरा क्या है हु, तीसरा विच, तीसरा क्या है भाई विच है ना, चौथा आपका है वेयर, चौथा क्या है वेयर है, और पांचवा आपका है वेन। क्या हो गया वेन हो गया। इस प्रकार से कितने वर्ड हो गए, इस प्रकार से आपके पूरे 5 वर्ड हो गए। ये 5 वर्ड हैं, ये मत सोचिएगा कि सर ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड है। नो नो नो, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, ये आपका कंजक्शन वर्ड है। जब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है, यानी जब बीच में ये वर्ड आते हैं, बीच में ये वर्ड आएंगे तो कंजक्शन का काम करते हैं। ये कंजक्शन का काम करेगा। अभी मैं एग्जांपल्स लूंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए पहले समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसको लगाएंगे, कहाँ कहाँ इसको लगाएंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि दैट की हिंदी क्या होती है भाई, की। क्या होती है की, लेकिन आज तक हम लोग क्या जान रहे थे, वह ना, वह। तो दैट की हिंदी क्या होती है, वह होती है, लेकिन आज हम लोग कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ना है, की। दैट माने की होता है, की, ठीक है। उसके बाद हु माने होता है जो या जो की, जो या जो की, ठीक है, जो या जो की। और इसका यूज कहाँ करेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, जब हमारा ऑब्जेक्ट हो लिविंग, क्या हो लिविंग, और लिविंग में क्या हो, लिविंग में मैन हो, यानी ह्यूमन है, ह्यूमन क्या हो, ह्यूमन हो, ह्यूमन हो। ठीक, बात समझ लीजिएगा। मैं क्या करना चाहता हूँ, ये हु का जो प्रयोग करते हैं हम कहाँ करेंगे, जो या जो की, इसका हिंदी होता है। और यदि ऑब्जेक्ट मेरा लिविंग होगा यानी ह्यूमन होगा तभी हम उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि आगे से मिलता जुलता आ जा पाए। या विच माने भी होता है जो या जो की, जो या जो की होता है। अब इसका भी ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इसका भी ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इसका भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के साथ करेंगे, नॉन लिविंग एंड क्या, एंड एनिमल्स, एंड एनिमल्स के साथ भी करेंगे। किसके साथ करेंगे, एनिमल्स के साथ करेंगे। बात समझ गए ना, दोनों में अंतर समझिएगा। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ देखेंगे, जब आपको पहला सेंटेंस मिलेगा, कनेक्टर्स लगाएंगे, फिर दूसरा सेंटेंस मिलेगा, तो जो पहले सेंटेंस हो इस यानी कि आप क्या देखना है, आपको ऑब्जेक्ट देखना। ऑब्जेक्ट आपका ये जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को देखना है। यदि ऑब्जेक्ट लिविंग होगा, लिविंग यानी ह्यूमन होगा, तो यहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे। जो कि यदि सेंस आएगा तो जो या जो की सेंस आएगा। तो यदि ऑब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग है या एनिमल है, जो की सेंस निकाल रहा है, तो वहाँ पे आप विच का प्रयोग करेंगे। बात समझ गए, विच का प्रयोग करेंगे। एक एक चीज लिखिए, आपको ध्यान से लिखिए, तभी आप हर एक सेंटेंस, हर एक एक्सरसाइज को कर पाएंगे। चलिए वेयर का प्रयोग करते हैं। वेयर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, प्लेस के लिए होता है। कहाँ के लिए होते हैं, प्लेस के लिए करते हैं। प्लेस के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, प्लेस के लिए करते हैं वेयर। और वेयर माने कहाँ होता है, कहाँ। वेयर माने क्या होता है, क्या होता है, कहाँ होता है। वेन माने क्या होता है भाई, वेन किसके लिए आता है, वेन आता है टाइम के लिए। टाइम शोइंग है, टाइम के लिए आता है, टाइम के लिए आता है। और इसका हिंदी क्या होता है, जब। क्या होता है, जब होता है। वेन माने क्या होता है, जब होता है। ठीक, बात समझ गए है ना। जब होता है, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए इसको, जहाँ। क्या, जहाँ होता है। लेकिन हम लोग इसके पहले क्या जानते थे, वेयर माने कहाँ होता है, वेयर माने कहाँ होता है, और वेन माने कब होता है ना, ये कब होता है। ये मीनिंग हम लोग पहले से जानते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको वेयर जहाँ होता है और वेन जब होता है। ठीक, वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब प्लेस के लिए आता हो। आप देखिएगा प्लेस की बात कर रहा होगा तो यहाँ पे कंजक्शन क्या लगेगा, प्लेस वेयर लगेगा। जब टाइम की बात करेगा, टाइम का सेंस निकलेगा, तो वहाँ पे जब यानी वेन का प्रयोग करेंगे। बात समझ गए, बात आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमने कहा। ये 5, सिर्फ और सिर्फ 5 बातें आप ध्यान दीजिएगा, और सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज आपका कंफर्म हो जाएगा, 100% कंफर्म हो जाएगा। हर एक एक्सरसाइज आप यू कर ले जाएंगे, चुटकियों में कर ले जाएंगे। तो हमने फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, कंजक्शन को ध्यान दीजिए। पहला क्या है, दैट है। दैट माने वह होता है, जनरली हम जानते हैं, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में की क्या अर्थ देगा, कि हु का जो हिंदी अर्थ होता है जो या जो की। जो या जो की होता है, जो कि प्रयोग कहाँ करेंगे, जब ऑब्जेक्ट हमारा लिविंग होगा यानी ह्यूमन होगा, मानव होगा, तो वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे हु का प्रयोग। विच
विच भी क्या करता है, विच जो या जो की का अर्थ, दोनों का जो या जो की का ही अर्थ निकालता है। तो आप डिफरेंस चाहिए ना, आपको समझ चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसे पहचानेंगे, तो पहचान आपकी यही बनेगी, है ना। यदि ऑब्जेक्ट लिविंग है, लिविंग का मतलब मानव है, तो यहाँ पर हु का प्रयोग, यहाँ पे क्या करेंगे, हु का प्रयोग। यदि यहाँ पे नॉन लिविंग है या फिर कोई एनिमल्स है तो यहाँ पे विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बात समझ लीजिएगा। चलिए इसके बाद करते हैं वेयर। वेयर प्लेस के लिए आता है, ठीक, और व्हेन जो है टाइम के लिए आता है। बात समझ गए। अब मैं एग्जाम्पल्स लूँ ना, इसके भी हम क्या पढ़ रहे हैं, नाउन क्लास एडजेक्टिव क्लास पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास, अभी इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एकदम पूरे वीडियो में बने रहिए, देखिए कैसे एक से एक एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेने वाला हूँ। यू आर ए लायर, दिस इज नोन टू ऑल, दिस इज नोन टू ऑल, दिस इज नोन टू ऑल। क्या हो गया, यू आर ए लायर, तुम झूठे हो, दिस इज नोन टू ऑल, यह सभी लोग जानते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय पहली बात, प्रथम वरीयता आप किसको देंगे, हिंदी निकालने का। यदि हिंदी आप नहीं निकाल पाते हैं तो इट इज़ गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट टू यू, आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है। इसलिए पहले क्या करें, पहले हिंदी जरूर निकालें। हिंदी निकालेंगे तो हमें कौन सा कंजक्शन लगाना है खुद ब खुद आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। एक बात हो गई। दूसरी बातें, पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए जो कंजक्शन लगाते हैं, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस सही से नहीं बैठता है तो दूसरे वाले को पहले वाले पर लिख करके तब बनाते हैं। बात समझ रहे हैं। पहले वाले को दूसरे वाले को पहले के स्थान पर, फिर पहले वाले को दूसरे के स्थान पर लिखना पड़ता है। जैसे भी सेंटेंस सुटेबल बैठ जाए, कंजक्शन बैठ जाए, ऐसा आपको करना है। बस पहली बात है कि ध्यान में हिंदी जरूर निकालने आपको आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं क्या कर रहा है। यू आर ए लायर, तुम झूठे हो, दिस इज नोन टू ऑल, यह सभी जानते हैं। ठीक, आप क्या बनाएंगे कि क्या बनाएंगे भाई, दिस इज नोन टू ऑल, यह सभी जानते हैं कि तुम एक झूठे हो। क्या तुम, यानी यह बात सब लोग जानते हैं कि तुम क्या हो, कि आया ना, कि आया कि नहीं आया, कि आया तो लगा देंगे दैट। तो सेकंड वाले को फर्स्ट के प्लेस पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, दिस इज, बना लीजिए आराम से, बन जाएगा दिस इज नोन टू ऑल, नोन टू ऑल। क्या लगा देंगे, दैट यू आर ए लायर, यू आर ए लायर। हो गया ना, यू आर लायर हो गया कि नहीं हो गया। क्या दिस इज नोन टू ऑल, यह सभी जानते हैं कि तुम एक झूठे हो, है ना। कि आया ना, मैं क्या कहा, पहली प्रथम वरीयता हिंदी निकालिए। हिंदी निकालेंगे तो बस आराम से बन जाएगा। कौन सा कंजक्शन रखना है, आराम से बन जाएगा। दूसरी बातें, कभी कभी क्या होता है, पहले सेंटेंस से नहीं बनता है तो सेकेंड सेंटेंस को पहले वाले पर ले जा कर के रख के देखना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, सेंस का ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, सेंस का ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, तभी सेंटेंस आप बना पाएंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल कह रहा है भाई, ध्यान दीजिए। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, विल ही कम। क्या हो जाएगा, विल ही कम, है ना। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, विल ही कम, वह क्या वह आएगा, क्या वह आएगा, क्या बनाएगा, यानी मैं नहीं जानता हूं कि क्या वह आएगा, है ना, क्या वह आएगा, मैं नहीं जानता हूं। तो क्या करेंगे, पहले सेंटेंस से रख के बना देंगे। बना दीजिए आराम से। कैसे बनाएंगे आप लोग, बहुत अच्छे से बना लेंगे। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो दैट, मैं नहीं जानता हूं कि। दैट के बाद क्या होता है, आप चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं, दैट विल ही कम, दैट विल ही कम। चाहे दैट के बाद अक्सर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है जी। नरेशन में सब्जेक्ट आता था कि नहीं आता था दैट के बाद, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, दैट ही विल कम, ही विल
कम, दोनों सही है। ये सेंटेंस क्या है, दोनों के दोनों सेंटेंस सही है। यदि आप सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, लेकिन आप चाहते हैं कि दैट के बाद सब्जेक्ट सर आता है तो ऐसे भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। वही दोनों करता है, मैं नहीं जानता हूं कि वह कब आएगा, वह क्या वह आएगा, इस प्रकार सेंटेंस बन जाता है। चलिए तीसरे की बात करते हैं। तीसरे की बात करते हैं, शी विल गेट गुड मार्क्स। शी विल गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स, गुड मार्क्स, फुल स्टॉप। शी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन। क्या हो जाएगा भाई, इट इज सर्टेन, है ना, इट इज सर्टेन। चलिए क्या हो जाएगा, ही विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर पाएगी। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो क्या करेंगे, है ना, यह निश्चित है कि वह अच्छे नंबर प्राप्त करेगी। तो इट इज सर्टेन यहां से बना दीजिए, सेकेंड वाले को पहले स्थान पर जाकर बना दीजिए, बहुत आराम से बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई, आराम से बना लीजिए, इट इज सर्टेन, इट इज यहां पे आप लगा देंगे, ये आपका कंजक्शन है, इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन। फिर क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे, इट इज सर्टेन दैट, है ना, क्योंकि दोनों सेंटेंस को ऐड करना है, जोड़ना है, तो कंजक्शन चाहिए ना चाहिए। तो पहले मैंने क्या कहा कि हिंदी निकालिए, फिर उसके बाद कंजक्शन खुद ब खुद लग जाएगा। दूसरी बात देखिए कि पहले वाले को रख के बन जा रहा है कि दूसरे वाले को लाना पड़ रहा है। तो कभी कभी दूसरे वाले को रख के बनाना पड़ता है, तभी इसका हिंदी अर्थ अच्छे से निकल पाता है। तो इट इज सर्टेन, यह निश्चित है कि वह अच्छा नंबर पाएगी। शी विल गेट गुड मार्क्स, हो गया ना, इट इज सर्टेन दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, इस प्रकार से बन गया। लेते हैं अगला एग्जाम्पल्स। क्या करा अगला एग्जाम्पल्स भाई, आई गेव हिम अ कैमरा, आई गेव हिम अ कैमरा, आई गेव हिम अ कैमरा, इट वाज कॉस्टली, इट वाज कॉस्टली, इट वाज कॉस्टली, है ना। क्या हो गया भाई, ध्यान दीजिएगा, आई गिव हिम अ कैमरा, मैंने क्या दिया, मैंने एक कैमरा दिया, इट वाज कॉस्टली, जो क्या था, बहुत ही महंगा था। ठीक, तो कैसे बन जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था, आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने एक कैमरा दिया जो कि क्या था, महंगा था। मैंने एक कैमरा दिया था जो कि महंगा था। जो कि आंसर आया ना, जो आया ना, जो कि आया, तो जो या जो कि के लिए हमने दो वर्ड लिखवाया था, क्या क्या, हु लिखवाया था और क्या, और लिखवाया था आपको विच। दोनों का मतलब दोनों का मतलब क्या था, जो या जो की था। लेकिन बात यहाँ आ रही थी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट यही है भाई, सब्जेक्ट तो आई हो गया, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यदि ऑब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग होगा, ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा तो क्या लगाएंगे, कंजक्शन विच लगाएंगे, है ना, विच लगाएंगे। या एनिमल होगा तो विच लगाएंगे, तो क्या लगा देंगे, आप विच लगा देंगे। तो आप बना देंगे आराम से, आई गेव हिम ए कैमरा, क्या बन जाएगा, आई गेव हिम अ कैमरा, तो क्या लगा देंगे कंजक्शन विच वाज कॉस्टली, है ना, विच वाज कॉस्टली बन गया ना। आई गिव हिम अ कैमरा विच वाज कॉस्टली, मैंने उसे एक कैमरा दिया जो कि क्या था, जो कि कॉस्टली, महंगा था। ध्यान दीजिएगा, जब विच या हु का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि विच या हु उसी के लिए ही आया हुआ है, उसी कैमरा के लिए आया हुआ है। तो हमने क्या उसके स्थान पे विच आप लगा दिए। तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल। क्या कह रहा है अगला एग्जाम्पल भाई, ध्यान दीजिए, द मैन वाज काट, द मैन वाज caught, CAUGHT, the man was caught, he stole my watch, he stole my watch, ठीक है, he stole my watch, क्या करा है, the man was caught, यानी आदमी पकड़ा गया था, he stole my watch, वह मेरा घड़ी
चुराया था। तो क्या करेंगे भाई, द मैन वॉच कॉट, ही स्टोल माई वॉच। अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या है, हमने कहा था ऑब्जेक्ट को लेना है, आपको ऑब्जेक्ट को लेना है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे वर्ब आ गया। लेकिन इसके बाद क्या दिया है ना मैन, लिविंग हुआ ना, और लिविंग हुआ तो क्या हुआ, ह्यूमन है तो क्या लगाएंगे, विच की हु, तो आप लगाएंगे हु लगाएंगे, बात समझ गए, हु लगाएंगे तो बहुत ही आराम से आप बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, बहुत आराम से बन जाएगा। द मैन वाज काट, द मैन वाज काट, क्या हु लगाएंगे, हु, फिर सब्जेक्ट को लिखना नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर आपने हु लगा दिया। हु स्टोल माई वॉच, हु स्टोल माई वॉच हो गया ना। द मैन वॉच काट, कर आदमी पकड़ा गया जो मेरा घड़ी चुराया था। बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप आराम से बनाते चले जाइए, एक एक एक्सरसाइज कर डालिए, पूरा कोई नहीं छूटेगा। यदि कोई परेशानी होता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मेरे पर आप सेंड करेंगे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिए। माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, माई फादर will come from Delhi, I do not know the time, I do not know the time, है ना, know the time। ठीक है, क्या करा है, माई फादर विल कम फ्राम दिल्ली, मेरे पिताजी आएंगे फ्राम दिल्ली से, मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता, मैं समय नहीं जानती, हिंदी हो गया। आप कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता जब मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे, मैं समय नहीं जानता जब दिल्ली से मेरे पिताजी आएंगे। तो हो गया ना, समय की बात कर रहा है, जब समय की बात कर रहा है तो क्या लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे, समय की बात करेंगे तो आराम से आप बना लेंगे। कैसे बनेगा भाई, आई डू नॉट नो द टाइम, बहुत ही आसान से बन जाएगा, आई डू नॉट नो द टाइम, पहले और सेकेंड वाले सेंटेंस को रख के बनाएंगे। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानती हूँ जब मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे, है ना। जब आ गया, जब आया ना, जब आया तो क्या लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे। तो बस दो बातें ध्यान दीजिएगा, पहली बातें कि हिंदी जरूर निकालिएगा, दूसरी बातें देखिएगा पहले सेंटेंस को रख के बन रहा है कि दूसरे सेंटेंस को रख के बन रहा है। तो कभी कभी दूसरे सेंटेंस को पहले वाले सेंटेंस में ले जाना पड़ता है और पहले वाले को दूसरे वाले पर। और कंजक्शन यदि हिंदी निकालिए तो कंजक्शन तुरंत आ जाएगा, तुरंत कंजक्शन कहेगा भैया यही लगाओ, यही लगाओ, यही लगाओ। ठीक है, तो आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन माई फादर, क्या हो जाएगा, व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, हो गया, है ना। तो क्या लग गया, कंजक्शन व्हेन लग गया। हिंदी क्या कर रहा है, आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता जब मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। बात समझ गए। चलिए अगला एग्जाम्पल लेता हूं, एक से एक एग्जाम्पल्स आप सभी लोग के लिए लूंगा मैं। देखिए, द पेन इज माइन, द पेन इज माइन, द पेन इज माइन, फुल स्टॉप। इट इज ऑन द टेबल, क्या हो जाएगा भाई, इट इज ऑन द टेबल, है ना, इट इज ऑन द टेबल। तो क्या कर रहा है, द पेन इज माइन, क्या, द पेन इज माइन, कलम मेरा है। इट इज ऑन द टेबल, वह मेज पर है। तो बस समझ लीजिए ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जब सजीव हो, ह्यूमन हो तो हु का प्रयोग, और जब नॉन लिविंग हो यानी या कभी एनिमल्स हो तो विच का प्रयोग। तो यहाँ देखिएगा पेन इज माइन, अब यहाँ पहचानना कि ऑब्जेक्ट कौन है, माइन मेरा है, तो मेरा तो ऑब्जेक्ट हुआ नहीं, ऑब्जेक्ट कौन हो गया, पेन हो गया। पेन नॉन लिविंग है तो लगा देंगे विच,
लगा देंगे विच। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमने क्या कहा था, माइन यहाँ पर मेरा है, मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, पेन आपका ऑब्जेक्ट है। तो पेन भाई इसके हिसाब से नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे देखेंगे, जब यहाँ मिल जा रहा तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट आपको देखना है। बस बना लीजिए, आपको कैसे बन जाएगा, द पेन इज माइन, द पेन इज माइन विच इज ऑन द टेबल, विच इज ऑन द टेबल। हो गया ना, बन गया। द पेन इज माइन, पेन मेरा है, पेन मेरा है जो मेज पर है, जो मेज पर है वो पेन किसका है, वो पेन मेरा है। तो पेन ऑब्जेक्ट हो गया, नॉन लिविंग, तो लगा दिया विच। यही पर यदि सब्जेक्ट क्या रहता, लिविंग रहता, ह्यूमन रहता तो हु लगाते, वेरी इजी। चलिए अगला एग्जांपल्स लेते हैं। क्या अगला एग्जांपल्स करा है, आई हैव अ डॉग। क्या है भाई, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग, इट इज वेरी फैथफुल, इट इज वेरी फैथफुल, इट इज वेरी फैथफुल, है ना। क्या करा, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, इट इज वेरी फैथफुल, वह बहुत वफादार है, बहुत वफादार है। अब बात आ गई ऑब्जेक्ट क्या है भाई, आई हो गया सब्जेक्ट और डॉग हो गया ऑब्जेक्ट। तो डॉग अब जब ऑब्जेक्ट हो गया तो है ना एनिमल, एनिमल है कि नहीं है, जब एनिमल है तो क्या लगाएंगे, विच की हु लगाएंगे, आप विच ही लगाएंगे, सब्जेक्ट आराम से बना लेंगे। तो बना लीजिए, बन जाएगा आई हैव अ डॉग विच इज वेरी फैथफुल, इज वेरी फैथफुल। हो गया ना। क्या करेंगे, मेरे पास एक कुत्ता है जो कि बहुत वफादार है, ऐसे बना लेंगे। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल्स। वी केम अपॉन ए कॉटेज, ठीक है, वी केम अपॉन ए कॉटेज, हियर ए शेफर्ड was living with his family, ठीक है। क्या करा है, वी केम अपॉन ए कॉटेज, हम लोग कहाँ गए, हम लोग एक ऐसे स्थान पर, कॉटेज माने कुटिया भी होता है या कोई विशेष स्थान भी आप कह सकते हैं, घूमने फिरने वाला स्थान। तो हम लोग एक स्थान पर आए, एक कॉटेज पर आए, हियर वहाँ शेफर्ड वाज लिविंग विथ हिज फैमिली, वहाँ एक शेफर्ड अपने परिवार के साथ क्या करता था, रह रहा था, है ना। बात आई ना, क्या आ गई कि हम लोग एक स्थान पर गए जहाँ शेफर्ड अपने परिवार के साथ रह रहा था, आया ना जहाँ की बात आई कि नहीं। आप आराम से पहले हिंदी तो निकालो, हिंदी निकालोगे आराम से आ जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि हम लोग एक कुटिया पर गए, हम लोग एक स्थान पर गए जहाँ यह व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। तो जहाँ आया और जहाँ का क्या हमने बताया था, प्लेस की बात आ रही है तो वेयर लगाएंगे, वेयर, ठीक है। क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। आप आराम से लगा लीजिएगा, बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वी केम अपॉन ए कॉटेज वेयर, क्या हो गया, वेयर, है ना। क्या हो गया भाई, वेयर हो गया ए शेफर्ड बॉय, ए शेफर्ड वाज लिविंग, रह रहा था किसके साथ, विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ रह रहा था। बन गया, वी केम अपॉन ए कॉटेज, हम लोग एक कॉटेज में आए जहाँ एक शेफर्ड अपने परिवार के साथ रह रहा था। जहाँ आया ना, दो ही बातें सिर्फ ध्यान दीजिएगा, सारा का सारा सेंटेंस आप यूं कर ले जाएंगे, बहुत ही ईजी वे में कर ले जाएंगे। चलिए आगे आपको देखते हैं क्या करा है।
अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं भाई। देखिए अगला एग्जाम्पल्स क्या कर रहा है। द बॉय इज स्टैंडिंग, है ना। द बॉय इज स्टैंडिंग देयर फुल स्टॉप। ही इज माई ब्रदर, क्या है वो, ही इज माई ब्रदर है, ही इज माई ब्रदर। ठीक, क्या करा है, बॉय इज स्टैंडिंग देयर, लड़का वहां खड़ा है। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो बना लेंगे कि लड़का वहां खड़ा है जो मेरा भाई है, जो मेरा भाई है जो। और यहां देखिए बॉय क्या, लिविंग ह्यूमन, मानव, तो हु का प्रयोग करेंगे ना, हु का प्रयोग करेंगे ना, करेंगे बहुत ही आसान तरीके से कर ले जाएंगे। चलिए बना लीजिए फटाफट। कैसे बन जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, बन जाता है द बॉय इज स्टैंडिंग देयर हु इज माई ब्रदर, बन गया ना। क्या हो गया, द बॉय स्टैंडिंग देयर, लड़का वहां खड़ा है जो मेरा भाई है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। एक सेंटेंस का, दो सेंटेंस हम आपको ऐसे लेने वाले हैं जो खास करके कभी कभी सेंटेंस की बात करता है, जो रीजन की बात करता है, कभी कभी रीजन भी आ जाते हैं इसमें। तो रीजन के लिए सेंटेंस पहले आप लिख लीजिए। यदि सेंटेंस में, नोट करके लिख लीजिए आप लोग, क्या लिखेंगे भाई, यदि सेंटेंस में रीजन शब्द आया हो, क्या आया हो, रीजन शब्द आया हो तो हमेशा कंजक्शन क्या लगाते हैं, हमेशा कंजक्शन वाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाई लगाते हैं। ठीक है, वाई लगाते हैं। जब सेंटेंस में रीजन की बात आए, कारण की बात आती है, तो वहां पे कंजक्शन वाई लगाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आप खुद ही समझ लीजिएगा आराम से। चलिए सेंटेंस क्या कर रहा है भाई, ध्यान दीजिए। सेंटेंस कर रहा है, ही डिड नॉट केम टू स्कूल, ही डिड नॉट कम टू स्कूल, he did not come to school। ठीक है, he did not come to school। do you know the reason, do you know the reason, है ना, know the reason। ठीक है, क्या कर रहा है, he did not come to school, वह स्कूल नहीं आया। do you know the reason, क्या तुम कारण जानते हो। आ गया ना कारण की बात। जब रीजन शब्द आ गया या कारण प्रदर्शित करने वाले शब्द आ गए तो तुरंत आप वाई का प्रयोग करेंगे कंजक्शन के स्थान पर, यानी दोनों सेंटेंस को ऐड करने के लिए वाई लगाएंगे। तो आराम से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तो सेकेंड वाले को इधर लाएंगे, डू यू नो द रीजन, क्या तुम कारण जानते हो, है ना, क्या तुम कारण जानते हो कि वह स्कूल क्यों नहीं आया। बात समझ गए ना, स्कूल क्यों नहीं आया, बस क्यों का बात आ गया तो क्यों लगा देंगे हम। तो बन जाएगा इसका, कैसे बन जाएगा, डू यू नो द रीजन, फिर क्या लगा देंगे, वाई, है ना। क्या हो गया, डू यू नो द रीजन वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल। हो गया ना, आराम से बन गया। तो हो गया, डू यू नो द रीजन, क्या तुम कारण जानते हो, वाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल, वह विद्यालय क्यों नहीं आया। क्यों लग गया ना, तो कारण वाले में हमेशा रीजन की बात होती है, तो वहां पर क्या लगाते हैं, वाई लगाते हैं। बात समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं आप सभी के लिए, एकदम एग्जाम्पल्स की भरमार है। तो क्या है, विल यू गिव मी द वॉच, है ना, विल यू गिव मी द वॉच,
इट इज ऑन द टेबल, इट इज ऑन द टेबल, है ना। बात समझ गए। तो क्या हो गया, विल यू गिव मी द वॉच, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि क्वेश्चन आ गया है। विल यू गिव मी द वॉच, क्या तुम मुझे घड़ी दोगे। इट इज ऑन द टेबल, जो कहाँ है, मेज पर है, जो मेज पर है ना, जो मेज पर है। तो आराम से आप बना लेंगे। कैसे बनाएंगे भाई, बस वही बातें आ गई। देखिए क्या कर रहा है, क्या तुम मुझे घड़ी दोगे जो कि मेज पर है, जो कि मेज पर है, जो कि मेज पर है। अब जो कि आ गया है तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग वॉच, वॉच घड़ी, नॉन लिविंग वॉच घड़ी, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है तो क्या प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे ना जी। विच का प्रयोग करके बना लीजिए, बहुत आसानी से बना लेंगे। कैसे बन जाएगा, तो हो जाएगा विल यू गिव मी द वॉच विच। तो हमने क्या कहा था, जब विच और हु लगाएंगे तो सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसका स्थान वही ले लेता है। तो सीधे ऑब्जेक्ट विच इज ऑन द टेबल, विच इज ऑन द टेबल। हो गई ना बातें, विच इज ऑन द टेबल, बात बन गई। चलिए सेंटेंस ये हो गया आपका। एक सेंटेंस और लेते हैं। क्या सेंटेंस है भाई, दिस इज पोरबंदर। कौन सा बंदर, दिस इज पोरबंदर, दिस इज पोरबंदर, दिस इज पोरबंदर। महात्मा गांधी वाज बॉर्न हियर। कौन जन्म लिया था भाई, महात्मा गांधी वाज बॉर्न देयर, है ना, बॉर्न देयर। बात समझ गए, गांधी वाज बॉर्न देयर नहीं, बॉर्न हियर लिखेगा, बॉर्न हियर, ठीक है। तो बात क्या हो रही है, दिस इज पोरबंदर, यह पोरबंदर है जहां महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया था, है ना। जहां आया ना, प्लेस की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्लेस की बात कर रहा है। ये वही विद्यालय है जहां मैं पढ़ा करता था, ये वही हॉस्पिटल है जहां मैं जन्म लिया था, है कि नहीं। ये वही गांव है जहां मैं रहता था। तो जहां की बात, प्लेस की बात आती है तो वेयर का प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो, तो कर लो ना आराम से, बना लो भैया, बना लो, बहुत आराम से बना लो। तो हो जाएगा दिस इज पोरबंदर, दिस इज पोरबंदर वेयर, क्या हो जाएगा, वेयर महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी वाज बॉर्न, है ना, ठीक। तो वेयर की बात आएगी तो हियर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसी प्लेस के लिए आया हुआ है, तो उसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो दिस इज पोरबंदर, महात्मा गांधी वाज बॉर्न, यानी यह पोरबंदर है जहां महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया था। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाता है आपका। तो आज का जो सेंटेंस, आज का जो वीडियो था यहीं पे खत्म होता है, यानी कि आप पढ़ लिए नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। अगले वीडियो में हम आपको एडवर्ब क्लॉज देंगे, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। बात समझ गए। तो अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में उसको शेयर करें। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें। तो इसी के साथ जय हिंद।